सेकेंड जो मेथड है अपने पास में एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन फाइंड करने के लिए, उसके लिए पहले फॉर्मूला अपने देख लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी है अपने पास में। अब क्या क्या है इसमें मैं आपको समझाता हूँ अपने बारे में भी किस तरह से है। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है अपने पास में कि ये जो क्वेश्चन है उसको अपने एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे और मीन अपने पास में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ये क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे क्लास दी है, क्लास मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि भाई ये जो चैप्टर है अपने पास में यहाँ पे मीन मीडियन मोड जो फाइंड करना है वो ग्रुप्ड डेटा के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्जर्वेशन को क्या है ग्रुप में डिवाइडिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्लास दे रखा है। क्लास पहले मैं आपको समझाता हूँ। क्लास 10 to 25 और उसके लिए अपने को फ्रीक्वेंसी जो सामने दे रखी है वो दे रखी है 2। इसका मीनिंग क्या है आपको कि भाई 10 to 25 क्या है क्लास 10 to 25 माइनस 10 to 25 ये एक क्लास है। ये क्लास में जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट, और 25 को बोलते हैं इनके पास में अपर लिमिट। कभी कभी अपने इसको लोअर बाउंड्री भी बोलते हैं और अपर बाउंड्री भी बोलते हैं। तो ये क्लास में लोअर लिमिट है, अपर लिमिट। ये क्लास में ऑब्जर्वेशन अपने देखें तो 10 to 25 के बीच में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो 2 बार 2 टाइम्स, मतलब 10 to 25 के बीच में ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो 2 टाइम्स आ रहे हैं। इसका ये मतलब ठीक है कि भाई 10 to 25 के बीच में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो 2 टाइम्स अपने पास में आ रहे हैं। तो उसी टाइप से 25 से 40 के बीच में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं वो 3 टाइम्स आ रहे हैं। ये क्वेश्चन का ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो क्लास ध्यान रहेगा, क्लास में फर्स्ट वैल्यू जो होती है लोअर लिमिट है, सेकंड वैल्यू जो है वो अपने पास में अपर लिमिट है अपने पास में। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है वो है क्लास साइज। वैसे अभी जरूरत नहीं पड़ेगा इस मेथड में। क्लास साइज मतलब आप क्या करोगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, मतलब 25 माइनस, तो उसका क्लास साइज कितना आ जाएगा आपके पास में 50। मतलब उसका फॉर्मूला ही आपको दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट मेथड में अपने को जरूरत पड़ेगी। क्लास साइज मीन्स अपने पास में क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप क्या ध्यान रखोगे 15 किस तरह से आया वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब आगे अपने को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि एक कॉलम आपको बना के आपको एक्सआई निकालना है। एक्सआई डायरेक्ट मेथड में आपने देखा ऑब्जर्वेशन, एक्सआई मींस क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे उसी टाइप से हमको एक तरीके से ऑब्जर्वेशन ही निकालना है अपने पास में। तो यहाँ पे क्लास से आपको एक्सआई निकालना है। तो एक्सआई वैसे अपने पास में क्या होगा, तो उसको बोलते हैं अपने पास में सेंट्रल वैल्यू भी बोल सकते हैं अपने पास में, मिड वैल्यू भी बोलते हैं अपने पास में, सेंट्रल वैल्यू और मिड वैल्यू। अभी कैसे फाइंड होता है तो वो मैं अभी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ आपको। तो आपको करना क्या है, जो क्लास है, क्लास में जो लोअर लिमिट कैसे निकालना है, जैसे एक्सआई कैसे निकालना है, जैसे फर्स्ट क्लास के लिए अपने बात कर रहे हैं, जो क्लास आपका दे रखा है 10 to 25 आपका जो फर्स्ट क्लास दे रखा है उसके लिए एक्सआई कैसे निकालना है। तो क्या करना है आपको, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसको प्लस करके उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। फॉर्मूले की तरह याद रखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा अपने वाले में 35 डिवाइडेड बाय, तो आपका एक्स आई कितना आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड करोगे अपने पास में ये आ जाएगा 17.5। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट जो है एक्स आई आपको मिल गया। तो वो यहाँ पर रख देंगे अपने पास में 17.5। ओके,
फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास में, उसी टाइप से नेक्स्ट के लिए भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई हो गया अपने पास में ये 65 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड कर दोगे तो अपने पास में 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और 5 10 32.5, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 32. तो इस टाइप से सारे एक्सरसाइज आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं. ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, मैंने आपको अभी जस्ट क्लास साइज निकालना बताया था. क्लास साइज मीन्स क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज आपको मिल जाएगा. तो 25 में से 10 माइनस कर रहे हो अपने बाद में 15, 40 में से 25 माइनस कर रहे हो 15, 55 में से 40 माइनस कर रहे हो तो भी 15 होगा. सो ईच एंड एवरी टाइम यू विल गेट द 15 here if we subtract the lower limit from the upper limit. तो हर बार यहाँ पे क्लास साइज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. अब क्लास साइज सेम आ रहा है अपने पास में, तो क्लास साइज सेम आ रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है कि हर बार अपने को इस तरीके से अपने को क्या है एक्सरसाइज आपको निकालनी जरूरी है कि हर बार आप क्लास करें उसे डिवाइड करें, उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा. तो उसके लिए आपको क्या है इजी ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा. तो हर बार अपने पास में यहाँ पे देखो 15 मिल रहा है अपने पास, ठीक है. तो एक ही बार आपको क्या है इस टाइप से प्लस करके निकाल देना है, फिर वाले डिवाइड करके जो भी एक्सरसाइज आप निकाल दोगे अपने बारे में. तो फर्स्ट जो अपने पास में यहाँ पे क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है और यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज आया है तो उसके बीच का डिफरेंस कितना है वो आप देखें. तो हर बार आपको क्या है एक्सरसाइज इस तरह से प्लस करके निकालनी नहीं पड़ेगी अपने पास में. 10 और आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज आया है वो 17.5. तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7.5. कैसे 7.5? 17.5 में से अगर आप 10 माइनस करते हो तो 7.5, ठीक है. तो 7.5 जो वैल्यू मिलती है आप हर बार देखोगे कि 7.5 वैल्यू जो है लोअर लिमिट में अगर आप ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला वही मिल रहा है जैसे 25 है. तो ये जो फर्स्ट डिफरेंस मिला वो हर बार अपने को यूज़ करना है. तो 25 में भी अपने पास में 7.5 अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 32.5. तो हमारे दिमाग में एक फिक्स वैल्यू आ गई कि 7.5 हमको हर बार क्या करना है, ऐड करना है. जैसे यहाँ पे 40 में आप 7.5 ऐड करोगे तो 47.5 आपको मिल जाएगा. आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज आपको थर्ड क्लास के लिए निकालनी है तो 40 प्लस 55 डिवाइडेड बाई, तो ये आ जाएगा आपका 40 50 90 95 डिवाइड बाई 2. अगर आप डिवाइड करोगे 2 4 का 8 2 7 जा 40 तो 47.5 सेम आंसर अपना आ रहा है. तो ये फिक्स वैल्यू आपको पहले दिमाग में बना लेनी है. कब? जब क्लास साइज सेम हो तब. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि क्लास साइज हर बार सेम आपको ना भी, ठीक है. अभी तो सेम है, ठीक है. तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन अपने जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे अपने पास तब मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी ऐसा भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये क्या है कंटिन्यूस फॉर्म में दिया. कभी कभी क्या है कंटिन्यूस नहीं भी होता है अपने पास, ठीक है. तो कंटिन्यूस फॉर्म के लिए अपने को सिंपल है क्योंकि फर्स्ट जो लोअर लिमिट है और फर्स्ट एक्सरसाइज उसका डिफरेंस आप दिमाग में उठा लो 7.5. तो हर बार आपको लोअर लिमिट में 7.5 क्या करना है, ऐड करना. 55 में 7.5 ऐड करोगे तो 62.5 77.5 हर बार 7.5 ऐड करवाऊँ. और 85 में 7.5 ऐड करोगे तो आ जाएगा अपने पास में 92.5. तो इस टाइप से आपका पहले क्या है एक्सरसाइज अपने पास में मिल. अब एक्सरसाइज मिल जाने के बाद में क्या करना है, आगे की प्रोसेस देखते हैं अपने पास में. अब आगे क्या ध्यान रखना है अपने पास में, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा आपको और आपको नेक्स्ट में आपको फाइंड करना है DI. अभी DI क्या होता है? तो DI होता है कि आपको ऑब्जर्वेशन में से
ऑब्जर्वेशन में से आपको ए माइनस करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन में से आपको ए माइनस करना पड़ेगा। सर ये ऑब्जर्वेशन जो है अपने पास में ए कहाँ है हमारे पास, कोई बात नहीं। ए को यहाँ पे मेथड का जो नेम है एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब ए आपका क्या है, एज्यूम मीन, मतलब आपने मान लिया है कि मीन इसके आसपास अपने पास में चाहिए। तो ये ए एज्यूम मीन है आपका, वो आपको एज्यूम करना है एक्सआई में से। तो एक्सआई में तो अपने पास इतने सारे ऑब्जर्वेशन है, आप किसको ए सपोज करोगे अपने बारे में, तो किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो अपने बारे में, इसको भी आप ए सपोज कर सकते हो, इसको किसी को भी आप ए सपोज अपने पास में कर सकते हो। पर ज़्यादातर अपने पास में क्या है, सेंट्रल वैल्यू, लगभग सेंट्रल वैल्यू को ही अपने पास में, जैसे आप यहाँ पे टोटल अपने पास में 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है अपने पास में। 6 ऑब्जर्वेशन है, आप थर्ड को भी अपने पास में ए सपोज कर सकते हो, या तो फोर्थ वाला जो एक्सआई है उसको भी आप क्या है ए सपोज कर सकते हो। क्यों सेंट्रल वैल्यू लेनी है, बिकॉज अपने जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ वैल्यू नेगेटिव भी होगी और कुछ वैल्यू अपने पास में क्या है पॉजिटिव होगी, तो उसके कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा वो थोड़ा स्मॉल वैल्यू हो जाएगा अपने पास में कैलकुलेशन के बाद में। अगर आप सबसे ऊपर या सबसे लोअर फॉर्म में अपने पास में ए ले रहे हो तो आपको या तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या सिर्फ नेगेटिव मिलेगी और बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो कैलकुलेशन में थोड़ा अपने पास में क्या है हार्ड रहेगा। तो ज़्यादातर आपको क्या है सेंट्रल वैल्यू ही अपने पास में लेनी है। किसी को भी अपने ये सपोज करेंगे बट सेंटर में अपने लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे 47.5 को या 62.5 किसी को भी ए सपोज कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे किया 47.5 को मैंने ए सपोज कर, और इस तरह से आप इसको ब्रेकेट करें, ठीक है। तो ये मैंने सपोज कर लिया, ये आपका एज्यूम 47.5। नाउ अब क्या करना है, एक्सआई में से ए माइनस करना है। तो आपको फर्स्ट एक्सआई क्या है 17.5, उसमें से माइनस क्या करना है ए। हर बार ईच एंड एवरी टाइम वी सब्ट्रैक्ट 47.5 फ्रॉम द गिवन एक्सरसाइज, ओके। तो फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है आपका 70.5, उसमें से आपको माइनस कितना करना है 47.5, कोई बात नहीं 47.5 ऊपर लिख दो, सब्ट्रैक्ट 0.0, ये आ जाएगा आपका 30, ठीक है। अब अपने पास में करना तो क्या था, एक्सआई में से इसको माइनस करना था, मतलब ये माइनस करना है 17.5 में से, तो आंसर किसमें आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 30.0। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो आएगी -30.0, ओके। और पॉइंट के पास 0 है, आप इसको रिमूव कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट के पास 0 का आपको पता है कि वैल्यू नहीं है। 32.5 वापस नेक्स्ट 32.5 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से कर दो आप सब्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, बाद में माइनस लगा देंगे। 0 5 तो ये अपना हो गया -15.0 मीन्स 50। फिर एक्सआई में से ए माइनस करना है, तो 47.5 में से 47.5 ही माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 0। 62.5 में से 47.5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज 62.5 में से आप क्या कर रहे हो 62.5 में से 47.5 माइनस 0। 12 में से 7 आप माइनस करोगे तो अपने पास 5 आ जाएगा, 5 -4 करोगे तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा आपका वैल्यू। 50 फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। 30 इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40। अब ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हर बार 15 का ही डिफरेंस, क्लास साइज आपको मैंने पहले भी बताया था, तो हर बार यहाँ पे 15 का ही डिफरेंस है। क्लास साइज के हिसाब से आपको DI के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, तो कोई भी गड़बड़ होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। भी 50 का डिफरेंस अपने पास में आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। DI मिल गया, DI तो मिल गया, पर आपको यहाँ पे जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था उसी टाइप से, तो FI और DI का क्या है मल्टीप्लिकेशन अपने को अपनी निकालना है। FI और DI का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो FI और DI का अपने मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 30 60, 15 3 45, 7 0 0, 15 6 90,
6 3 18, that is 108 45 90 2 seconds. FIDI मिल गया। FIDI मिल गया तो उनका आपको टोटल भी करना। चलो टोटल कैसे करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सिग्मा FI और DI आपको प्लस करना। तो मैंने आपको बताया था कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी अपने पास में, इसलिए ए को अपने ने बीच में सपोज किया था अपने पास में इस टाइप से। तो पहले नेगेटिव वैल्यू का प्लस कर लेते हैं, तो -60 और -45 ये हो गया आपको 100 माइनस, और पॉजिटिव वैल्यू का अलग से प्लस कर देते हैं, तो 90 180 270 तो 0 9 और 17 17 और 7 अपने पास में 24 2 540। तो पॉजिटिव आपका आया 540, ये पॉजिटिव, और ये आया आपका नेगेटिव। तो आप टोटल करने के लिए पॉजिटिव में से नेगेटिव आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो प्लस का 540 है, उसमें से 105 आपको क्या है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपने पास में 5, ये हो गया 3, तो ये हो गया अपने पास में, तो 435 आपका टोटल 435 आपका टोटल आ जाएगा। ये पार्ट आपका पूरा, और ए भी आपको पता चल गया, ए पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। एन आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, एन आपको यहाँ से पता चलेगा। तो एन का टोटल, एन मीन्स क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, पहले भी बताया था अपने बारे में 10 12 18 24 और 30। तो एन आपका टोटल आ गया। ओके, नाउ अब अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अपने पास में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन एन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था अपने पास में, बहुत ईजी है। ए आपका है 47.5 प्लस सिग्मा FI DI आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 435 एंड डिवाइडेड बाय एन, एन मीन्स क्या है यहाँ पे 30। तो 47.5 प्लस डिवाइडेड बाय 30, ठीक है 30 है, तो मैं क्या करता हूँ अपने पास में 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 1 3 3 4 12 और 3 5 15, 0 है तो 1 डिग्री के बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, इनका टोटल करना है, तो टोटल आप देख लीजिए कैसे करना है। 47.5 प्लस 14.5 5 5 0 10 1 7 4 11 12 1 6 62.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो अपना जो आंसर है मीन के लिए वो आता है क्या आपका आंसर है। इस टाइप से आपको एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करके मीन फाइंड करना होगा। बहुत इजी है अपने पास में, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्लास दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करके आपको आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले उसका फॉर्मूला में ले लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन ए। आपको सबसे पहले क्या करना है अपने पास में, XI फाइंड करना है, मीन वैल्यू या क्लास साइज अपने पास में बोले सॉरी सेंट्रल वैल्यू या मीन वैल्यू अपने पास में इसको बोल सकते हैं अपने पास में। तो वो कैसे निकालते हैं, जो क्लास है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो दे रखी है अपने पास में उसका प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू आपको इस ऑप्शन में, सिमिलरली ऐसे ही करना है। फिर ट्रिकी मेथड अपने यूज़ करें तो हर बार क्लास साइज क्या है अपने पास में सेम आ रही है अपने पास में। तो यहाँ पे अपने पास में जो फर्स्ट XI है और लोअर लिमिट है उसका डिफरेंस आप देख लो 7.5 का आ रहा है। तो हर बार लोअर लिमिट पे अपने ने क्या किया है 7.5 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बार बार आपको प्लस करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये मिल गया। फिर आपको निकालना है DI मतलब क्या है, XI जो भी ऑब्जर्वेशन आपने निकाला है उसमें से A माइनस करना है। ए के लिए आप क्या करोगे,
किसी को भी आप किसी भी एक्स आई को आप ए सपोज कर सकते हैं, पर ज़्यादातर अपने किसको सपोज करेंगे, जो सेंट्रल वैल्यू है। तो सेंट्रल वैल्यू अपने पास में यहाँ पे सपोज मैंने किया 47.5, अगर आप 62.5 लेके करते हो तो भी आपको आंसर आप चेक करने का सेम आपको यही आंसर अपने पास में मिलेगा। सो डी आई मतलब हर बार एक्स आई में से माइनस करना है, तो 17.5 में से 47.5 माइनस करोगे ये मिल जाएगा, 32.5 में से 47.5 माइनस करोगे -15 मिल जाएगा, 47.5 में से 47.5 ही माइनस करोगे आपको 0 मिल जाएगा। इस टाइप से आपको डी आई फाइंड करना है। फॉर्मूला वाइज देखिए डी आई के साथ में अब एफ आई होना चाहिए, तो एफ आई और डी आई उनका आपको क्या है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे आपको इस टाइप से मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाओगे 30 ये मिल गया। फिर समेशन दे रखा है सिग्मा, सिग्मा मीन्स यहाँ पे टोटल करने का इजी मेथड क्या है, पहले नेगेटिव वैल्यू को आप अलग से प्लस कर दो, पॉजिटिव वाले वैल्यू को अलग से प्लस कर दो, और जो भी बिगर है पॉजिटिव में से नेगेटिव है, नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस कर दोगे अपने पास में जो बिगर वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू पड़ा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव वैल्यू पड़ा है तो आपको नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पड़ा है तो आंसर पॉजिटिव अपने पास में आ रहा है, ये मिल गया। फिर एन मीन्स अपने जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल आपको करना रहेगा अपने पास में, ठीक है। ये कर दिया अपने पास में, ये आपको यहाँ से मिल गया। फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको आपका मेन एज्यूम्ड मीन मेथड से अपने पास में मिल जाएगा।